मेरे प्यारे अजीज़ों, मैं पास्टर हैरिस हुसैन आपको खुशामदीद कहता हूँ A4U टीवी में, जिसका मतलब है अगापे लव फॉर यू, मतलब इलाही मोहब्बत आपके लिए। इसी इलाही मोहब्बत की बुनियाद पर मैं आपके साथ आज एक नया पैगाम लेके आ रहा हूँ, और इस पैगाम का जो अनवान है वो है स्पिरिचुअल फादर या रूहानी बाप। मैं इस अनवान को बांटने की जसारत इसलिए कर रहा हूँ कि मेरा इससे मतलब हरगिज़ किसी की दिल शिकनी करना नहीं है, ना मेरे अपने किसी अजीज़ खादम का दिल दुखाना है, और ना ही मेरा मकसद अपने किसी दोस्त को दिक करना है। नहीं, हरगिज़ ऐसा नहीं है। मुझे इस अनवान को बयान करने के लिए या इस मौजू पर बात करने के लिए ज़रूरत इसलिए पेश आई कि आज से तकरीबन 2 साल पहले एक बहुत ही काबिल शख्स जिनका ताल्लुक पाकिस्तान से है, और उन्होंने मुझे फ़ोन किया और उन्होंने फ़ोन करके कहा कि पादरी साहब, मैंने और मेरी मिसेज़ ने फ़ैसला किया है कि हम आपको अपना रूहानी बाप डिक्लेयर करें। अब ये बात जो मेरे लिए थी अचंभी भी थी और अनोखी भी थी, लेकिन उनकी मोहब्बत की या उनकी अकीदत की ये इंतहा मैं समझता हूँ जिसकी वजह से उन्होंने ये मेरे साथ बात की। लेकिन जो मेरा जवाब उस अज़ीज़ के लिए था वो ये था कि मेरे भाई, अगर इस रूहानी बाप लफ्ज़ के पाँव में कोई जूती होती और उस जूती के साथ कोई खाक लगी हुई होती तो मैं उस खाक के भी बराबर नहीं हूँ। इसलिए ये मेरा और आपका रिश्ता है, हम रूहानी तौर पर मसीह में एक दूसरे के भाई हैं, बहनें हैं। इससे बढ़कर कोई और एजाज़ नहीं हो सकता। और आप हैरान होंगे कि कोई आम किसी में इन पढ़ शख्स की बात नहीं कर रहा। PhD का स्टूडेंट शख्स अगर ये बात कह सकता है, गवर्नमेंट की ऑफिसर ख़ातून अगर ये बात कह सकती है, तो उन लोगों के बारे में आप तसव्वुर करें उनके ख़यालात किस कदर जो है वो मोह लिए जाते हैं, जिनका इल्म बाइबल मुक़द्दस के बारे में बहुत कम है। ये 2 साल पहले की बात है, लेकिन इसके बावजूद मैंने कोई इस पर कभी बात की नहीं है, क्योंकि मेरे बहुत से प्यारे हैं, मेरे जानने वाले हैं, और मेरे बहुत से अजीज़ ऐसे हैं, मेरे बहुत से मोहब्बत करने वाले मेरे भाई ऐसे हैं जिनकी तालीम कुछ यूँ है, जिन्हें रूहानी बाप कहा जाता है और जो रूहानी बाप कहलवाते हैं। इसलिए मुझे इस बात पर कभी बात करने की जसारत हासिल नहीं हुई, लेकिन आज उसकी वजह यह है कि ना सिर्फ 2 साल पहले मैंने ये अपने लिए ये जुमला सुना, बल्कि मेरी अपनी कलीसिया के अंदर 2 बार मुझे चर्च के मेंबर्स ने अपना रूहानी बाप या किसी का रूहानी बाप डिक्लेयर करने की कोशिश की। तो फिर मेरे मन में ये बात आई कि नहीं, अगर मैं नहीं करूँगा तो वो बाहर से अल्फाज सुनते हैं, उनको ये अल्फाज अच्छे लगते हैं, और वो इसलिए अपने जो है पास्टर साहब के लिए भी यही अल्फाज जो है वो बोलना चाहते हैं, जिसकी बुनियाद पर मुझे ये पैगाम जो है वो रिकॉर्ड करना पड़ा। और हो सकता है आप में से बहुतों के लिए ये बरकत का बायस हो। और माज़रत खा हूँ आगाज़ ही में अगर मेरे इस पैगाम से किसी मेरे अज़ीज़ को ठोकर लगे। मेरा हरगिज़ ये मतलब नहीं है, दिल दुखाना मेरा मकसद नहीं है, लेकिन मैं जो मेरे बात जहन में है खुदा के कलाम की बुनियाद पर मैं उसे आपके साथ बांटना चाहता हूँ। मैं आपको बताता चलूँ कि हमारी पेंटिकॉस्टल चर्च की मूवमेंट का आगाज़ जो 20वीं सदी के आगाज़ में हुआ, तो तब कभी भी यीशु के पैरोकारों को बाप और बच्चों या बेटे और बेटियों में दर्जा बंद नहीं किया गया था। लेकिन आज वही हमारी मूवमेंट रूहानी बाप होने की अहमियत सिखाती है। ज़्यादा दूर नहीं, आप ग़ालिबन 3 दहाइयाँ पीछे चले जाएं तो आपको पता है कि हमारी इस पेंटिकॉस्टल मूवमेंट के बारे में क्या कहा जाता था? भाई मिशन कहा जाता था। क्यों भाई मिशन कहा जाता था? क्योंकि वो एक दूसरे को भाई कह के बुलाते थे, बहन जी कह के बुलाते थे, भाई जी कह के बुलाते थे। मगर आज रूहानी बाप होने की अहमियत पर जोर दिया जाता है। दुख से कहना पड़ता है कि कई दफ़ा जो तंजीमें होती हैं, जो अदारे होते हैं, जो कलीसियाएँ होती हैं, जो तहरीकें होती हैं, वो अपने पायनियर्स की उन तालीमात को भूल जाती हैं, उनकी कुर्बानियों को भूल जाती हैं, उनकी सेक्रीफाइसेस को भूल जाती हैं, उनकी कड़ी मेहनतों को भूल जाती हैं। मैं समझता हूँ कि हमारी पेंटिकॉस्टल मूवमेंट ने भी जो है वो अपने बानियों की इब्तदाई जो तालीम थी उसे भूलकर अपनी एक नई बुनियाद रखना शुरू कर दी हुई है। मैं समझता हूँ और मेरा यकीन भी है कि नॉलेज प्रोग्रेसिव है। इल्म जो है वो कभी भी हम ये नहीं कह सकते कि हतमी तौर पर पूरे का पूरा इल्म मुझे हासिल है, नहीं, हरगिज़ ऐसा नहीं है। नॉलेज प्रोग्रेसिव है, लेकिन फिर भी पाक रूह
जो नॉलेज का देने वाला है, जो खुदा के कलाम का मंबा है, जिसके वसीले से यीशु मसीह की बातें हम तक पहुंचती हैं, क्योंकि यीशु मसीह ही है जो पाक रूह के वसीले हमसे कलाम करते हैं। तो मैं ये अर्ज़ करना चाहता हूँ, रसूलों ने क्या कभी अपने आप को रूहानी बाप कहलवाया? क्या रसूल रूहानी बाप कहलवाते थे? या क्या कलीसियाओं के अराकीन उन्हें अपना रूहानी बाप कहते थे? अगर ऐसा नहीं है और आज हमें इस बात का इल्म हुआ है, तो मैं समझता हूँ कि फिर इब्तदाई कलीसिया ने तो एक बाइबल का बहुत अहम मौजू मिस कर दिया है। उन्होंने एक बहुत अहम तालीम मिस कर दिया जो पाक रूह ने उन्हें तो नहीं दी, लेकिन आज हमें दे रहा है। तो इसलिए मैं सोचता हूँ कि अगर रसूलों ने इस बात की तालीम नहीं दी, या रसूलों ने इस बात का चर्चा नहीं किया, या रसूलों की तालीम की बुनियाद इस बात पर नहीं थी, तो फिर आज हमारी तालीम की बुनियाद ये फ्रेज़ क्यों बन गई है, रूहानी बाप? इसके बावजूद रसूल खुदावंद यीशु मसीह के साथ रहे, और ये बात मत्ती रसूल ने अपनी इंजील के 23वें बाब की नामी आयत में मुदर्रज की और हमारे लिए लिखी। हमसे मुखातिब होते हुए आज पाक रूह के वसीले से हमसे फरमाया है, और ज़मीन पर किसी को अपना बाप ना कहो, क्योंकि तुम्हारा बाप एक ही है जो आसमानी है। देखिए, यहाँ पर मेरा मौजू रूहानी बाप है, आसमानी बाप नहीं है, या महज बाप नहीं है। देखिए, जब हम आसमानी बाप की बात करते हैं तो इसमें कोई शक नहीं है कि हम चूंकि रूहानी तौर पर अपने खुदा के बेटे और बेटियां हैं, और यीशु मसीह ने हमें जब ये दुआ सिखाई तो उसने कहा, जब दुआ मांगो तो कहो, ऐ हमारे बाप तू जो आसमान पर है। तो यानी जब हम बाप कहते हैं, अपने खूनी रिश्ते के अलावा किसी शख्स को जब हम बाप कहते हैं, तो इसका मतलब है हम उसको लुग़वी मानों में नहीं ले रहे होते, हम उसको स्पिरिचुअल सेंस में ले रहे होते हैं। और खुदावंद यीशु मसीह ने ये फरमाया कि ज़मीन पर तुम किसी को अपना बाप ना कहो, क्योंकि तुम्हारा एक ही बाप है जो आसमान पर है। देखिए, यहाँ पर जब हम आसमानी बाप की बात करते हैं तो पहली बात, हमें बाप कहने का ये हक किसने दिया? खुदावंद यीशु मसीह ने। मगर किस बिना पर? यूहन्ना फरमाते हैं कि जितनों ने उसे कबूल किया उसने उन्हें खुदा के फर्जंद बनने का हक बख्शा। यानी ये हक सिर्फ उन लोगों के पास है जो यीशु मसीह को कबूल करते हैं। ये हक सिर्फ वो इस्तेमाल कर सकते हैं कि वो खुदा को अपना बाप कहें, जो यीशु मसीह को कबूल करते हैं। तो जो यीशु मसीह को कबूल नहीं करते, उनके पास ये हक नहीं है कि वो खुदा को अपना आसमानी बाप कहें। वजह, क्योंकि उनके पास हक नहीं है। हक क्यों नहीं है? क्योंकि उन्होंने यीशु मसीह को कबूल नहीं किया। तो बात यहाँ पे जो अजीज़ों में करने की कोशिश कर रहा हूँ वो ये है कि जब हम यीशु मसीह को कबूल करते हैं तो तब हमें ये हक मिलता है कि हम आसमानी बाप को अपना बाप कहें और उसकी जगह किसी दूसरे को ना दें। कब? जब हम यीशु मसीह को कबूल करते हैं। लेकिन जब हम अपने आसमानी बाप का मकाम या अपने आसमानी बाप की जगह किसी दूसरे को देंगे, तो फिर इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब तो वाज़े है कि हमने यीशु मसीह को कबूल नहीं किया, और यीशु मसीह ने हमें ये हक ही नहीं दिया, और यीशु मसीह से हमें ये हक हासिल ही नहीं हुआ। इसीलिए तो हम खुदा की जगह किसी और शख्स को दे रहे हैं। देखिए, जब हम खुदावंद के कलाम की बात करते हैं तो वो मोतबर है, और रसूल कहता है हमारे पास नबियों का वो कलाम है जो ज़्यादा मोतबर ठहरा। और नबियों के कलाम की जब हम बात करते हैं तो मतलब खुदा के कलाम की बात करते हैं। नबियों ने खुदा से कलाम रिसीव किया। नबियों ने इस बात की तालीम नहीं दी कि हम रूहानी बाप ज़मीन पर किसी को कहें। रसूलों ने इस बात की तालीम नहीं दी कि हम रूहानी बाप जो है वो ज़मीन पर किसी शख्स को कहें। देखें, मैं आपसे अर्ज़ इतनी करना चाहता हूँ, खुदा के कलाम में लिखा है जितनों ने यीशु को कबूल किया उन्हें ये हक हासिल हुआ, मिला, उन्हें हक बख्शा गया। मेरिट पे नहीं मिला, यीशु की बख्शिश है कि हम आसमान पर जो खुदा है उसको अपना बाप कहें, और उसे आसमानी बाप कहते हैं। वो हमारा बाप है क्योंकि वो आसमान पर है। तो मेरी ये आपसे हम्बली दरख्वास्त है कि आइए हम खुदावंद यीशु मसीह को अपना सरपरस्त बनने दें, हम खुदावंद यीशु मसीह को अपना मेंटोर बनने दें। आज बहुत सारे लोग कहते हैं कि फ़लाँ शख्स मेरा मेंटोर है, यानी वो शख्स मेरा जो सरपरस्त है। कलाम पाक को अजीज़ों हम अपनी ज़िंदगी में जो है वो अव्वलियत दर्जा दें। यीशु मसीह के कलाम को अपना मेंटोर बनाएं। खुदा का कलाम हमारी इस्लाह करे। हर एक सहीफ़ा जो खुदा के कलाम से है वो हमारा इस्लाह करने वाला है।
انسان ہمارے مینٹور نہیں ہے. ہاں اس نے استاد مقرر کیے ہیں لیکن استاد ہمیں اپنی تعلیم نہیں خدا کے کلام کی تعلیم دیتے ہیں. تو پھر بھی خدا کا کلام ہی ہمارا مینٹور ٹھہرنا چاہیے اور آسمان کے خدا کو ہی ہمیں اپنا روحانی باپ بنانا ہے اور اسے ہی ہمیں اپنا روحانی باپ بنانا چاہیے اور یسوع مسیح کے کلام کو ہی ہمیں اپنا مینٹور ہونے دینا چاہیے. دیکھیے میرے آج کے موضوع سخن کا جو عنوان ہے وہ ہے روحانی باپ. تو پہلی بات تو میں آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ یہ جو اصطلاح ہے نا روحانی باپ، یا یہ جو ٹرم ہے یا یہ جو فریز ہے روحانی باپ، یہ پوری بائبل مقدس کے اندر یہ فریز، یہ اصطلاح آپ کو کہیں لکھی ہوئی نہیں ملے گی. روحانی باپ. تو عزیزان من، جو کچھ لکھا نہیں ہے وہ سچائی نہیں ہے، جو لکھا ہے وہی سچائی ہے اور جو نہیں لکھا وہ قیاس آرائی ہے. اب قیاس آرائی ایک طرف ہے اور سچائی ایک طرف ہے. آج روحانی باپ کہلوانا اور روحانی باپ بننا یا روحانی باپ کہنا یا روحانی بیٹا بننا ایک فیشن بن گیا ہے، ایک رجحان ہے، ایک جھکاؤ ہے. میرا آپ سے سوال نہایت ادب کے ساتھ ہے کہ آپ قیاس آرائی کے پیروکار ہے یا سچائی کے پیروکار؟ میں نے کہا یہ فریز، یہ ٹرم بائبل میں روحانی باپ نہیں ملتی، لیکن سچائی خدا کا کلام ہی ہے. آپ خدا کے کلام کے پیروکار ہیں یا اس فیشن اور اس رجحان یا اس جھکاؤ کے پیروکار ہیں؟ یہ سوال میرا آپ کے ساتھ نہایت ادب کے ساتھ ہے کہ آپ بائبل مقدس کے خدا کے کلام کے جو سچائی ہے اس کے پیروکار ہیں یا آپ قیاس آرائی کے یا اس فیشن کے یا اس رجحان کے پیروکار ہیں جو آج دنیا میں بڑی تیزی سے پھیل رہا ہے. آپ اپنا جواب بہتر جانتے ہیں. میں نے آپ کے ساتھ بڑی ادب سے یہ سوال کیا ہے. کلام پاک میں لکھا ہے عزیزو اپنے آپ کو جانچو، اپنے آپ کو پرکھو، ایمان پر ہو یا نہیں ہو. ہمیں جانچنا ہے، کوئی دوسرا نہیں جانچ سکتا، ہمیں خود اپنے آپ کو جانچنا ہے. ہاں اگر ہم اپنے آپ کو آج نہیں جانچیں گے تو ایک وقت آئے گا کہ عدالت میں ہمارا عادل منصف خدا ہمیں جانچے گا کہ ہمارے پاس سچائی تھی، سچائی کو رد کر کے ہم نے قیاس آرائی پر کیوں ایمان رکھا. اگر ہم آج اپنے آپ کو نہیں جانچیں گے تو پھر عدالت میں خدا ہمیں جانچے گا. دیکھیے بائبل مقدس کے اندر خدا کے ہاتھ سے لکھے ہوئے صرف 10 احکام ہیں، اور دوسرا حکم یہ ہے کہ تو اپنے لیے کوئی تراشی ہوئی مورت نہ بنانا، نہ کسی چیز کی صورت بنانا جو اوپر آسمان میں ہو یا زمین کے نیچے پانیوں میں ہو. تو ان کے آگے سجدہ نہ کرنا. کیوں؟ کیونکہ میں خداوند تیرا خدا غیور خدا. یعنی کہنے کا مطلب خدا کا یہ ہے کہ مجھے غیرت آتی ہے جب کوئی شخص پتھر لکڑی کی مورت بنا کے اس کو سجدہ کرتا ہے تو مجھے اس سے غیرت آتی ہے. اب یہ جو ورڈ غیور ہے یہ غیرت سے چونکہ نکلا، لیکن انگریزی میں اس کا ترجمہ کیا گیا ہے I'm a jealous God. خدا کو حسد ہوتا ہے جب کوئی شخص خدا پرست ہونے کا دعویٰ کرے مگر ساتھ بت پرستی کرے. تو اس لیے خدا نے یہ حکم پہلی بات تو اپنے لوگوں کو دیا، یہ غیروں کے لیے نہیں ہے، یہ اپنے لوگوں کے لیے ہے. خدا نے اسرائیل کو 10 احکام دیے تھے. آج خدا ہم سے بات کر رہا ہے، لوگوں سے تو بات ہی نہیں کر رہا جو اس کے بیٹے نہیں ہیں، جو اس کے نام سے نہیں کہلاتے، ان سے تو وہ بات ہی نہیں کر رہا. بات تو وہ آج اپنے لوگوں سے کر رہا ہے کہ میں خداوند تیرا خدا غیور خدا ہوں. دیکھیں اگر خدا ایک پتھر سے، ایک بت سے غیرت کھاتا ہے یا اس سے جیلس ہے جس پتھر کے اندر نہ کوئی جان ہے، نہ اس کی سانس چلتی ہے، نہ وہ ہل سکتا ہے، تو اس کے بارے میں کیا ہے جو ایک فانی انسان ہے؟ جب کوئی شخص خدا کی جگہ کسی گھاس کھانے والے بیل کے اس مجسمے کو دے گا تو یقیناً خدا کو غیرت آئے گی. لیکن اس کی بابت کیا ہے؟ جب خدا کی جگہ آپ ایک فانی انسان کو دے کے اسے آپ اپنا روحانی باپ کہتے ہیں اور خدا کا مقام آپ کسی انسان کو دیتے ہیں، ایک لا فانی کا مقام آپ فانی انسان کو دیتے ہیں، ایک بے عیب پاک اور کامل کرنے والے خدا کا مقام آپ ایک پاپی گناہ گار انسان کو دیتے ہیں، تو کیا اس سے خدا کی غیرت نہیں بھڑکتی؟ کیا اس سے خدا جیلس نہیں ہوتا؟ دیکھیں یہ خدا کا حکم ہے کہ مجھے حسد ہے مورتوں سے. خدا کلام کرتا ہے، خدا نے لکھ کے دیا کہ میں تیرا خداوند غیور خدا ہوں. اب یہ دوسرا حکم ہے. مجھے نہیں پتا کہ آپ نے جو حکم سیکھے ہیں
10 उनके अंदर दूसरा हुक्म आपने सीखा है या नहीं सीखा। वजह इसलिए मैं कह रहा हूँ क्योंकि आज ज़्यादातर जो लोगों के दिलों में हुक्म 10 हैं वो वाले हैं जो तब्दील शुदा 10 अहकाम हैं। वो खुदा के कलाम में बाइबल मुक़द्दस में जो 10 अहकाम लिखे हैं वो वाले नहीं हैं। अगर आप तजुर्बा करना चाहते हैं तो किसी शख्स से कहें कि मुझे 10 अहकाम सुना, तो यकीनन वो जिसको आते होंगे वो वही वाले सुनाएगा जो उसको कहीं ना कहीं स्कूल में, कहीं ना कहीं किसी ना किसी कैथीड्रल में पढ़ाए गए हैं, और उनके अंदर दूसरा हुक्म आपको नहीं मिलेगा जो वो सुनाएगा। क्यों? दूसरा हुक्म बुतों की परस्तिश के मुतालिक है। तो मैं समझता हूँ कि ये बात इंसान की सरिश्त में शुरू ही से रही है कि जो बात उसे अच्छी लगती है उसे अपनाता है, जो नहीं लगती उसे छोड़ देता है। और ख़ास तौर पर वो चीज़ें जो उसके ज़मीर को कंडेम्ड करें या उसके ज़मीर को मजरूह करें या उसके ज़मीर को अवेकन करें, उनसे तो उसे पक्की नफ़रत है। इसलिए लोगों ने अपने अपने हिसाब से खुदा के कलाम को अपने अपने लिए चुन रखा है। इसलिए उन्होंने 10 अहकाम में से दूसरा हुक्म सिरे से निकाल दिया। क्यों? कि उन्होंने बुत परस्ती करवानी थी और करनी थी, इसलिए वो इस हुक्म की पासदारी ना करने और करवाने के लिए उन्होंने इस हुक्म को 10 हुक्मों से निकाल दिया। और आज चूँकि बहुत सारे ऐसे हमारे अजीज़ हैं जो रूहानी बाप बने हुए हैं और जो बने रहना चाहते हैं, और बहुत सारों को शौक़ आता है दूसरों की तरफ देख देख के कि वो भी अपने पास्टर साहबान को या अपने मजहबी रहनुमा को रूहानी बाप कहें, तो इसलिए वो ये आयत खातर में नहीं लाते जो यीशु मसीह ने मत्ती रसूल की इंजील के 23 बब की नामी आयत में फरमाई कि तुम ज़मीन पर किसी को अपना बाप ना कहो क्योंकि तुम्हारा बाप एक ही है और वो आसमान पर है। अजीज़ो, खुदा हमारा गयूर खुदा है। खुदा के कलाम में यशायाह नबी के 42 बब की 8वीं आयत में आपके साथ बांटना चाहता हूँ। लिखा है, यहोवा मैं हूँ, यही मेरा नाम है, मैं अपना जलाल किसी दूसरे के लिए और अपनी हम्द खोदी हुई मूर्तों के लिए रवा ना रखूँगा। खुदा फरमा रहा है कि मैं अपना जलाल किसी दूसरे के लिए रवा ना रखूँगा। खुदा अपना जलाल किसी दूसरे के साथ शेयर ही नहीं कर सकता। खुदा अपना जलाल, अपनी ताज़ीम किसी दूसरे के लिए रवा नहीं रखता। और वो लोग जो जलाल खुदा को देना चाहिए जब वो इंसानों को दे देते हैं, तो फिर इससे यकीनन खुदा की गैरत तो भड़केगी, क्योंकि हम उसका मकाम, उसका रुतबा, उसकी इज़्ज़त हम किसी और को दे रहे हैं। देखिए, खुदावंद के कलाम में लिखा है, अगर तुम मुझसे मोहब्बत रखते हो तो मेरे हुक्मों पर अमल करोगे। अब जो बंदा खुदा से मोहब्बत रखता है यकीनन वो खुदा के हुक्मों पर अमल करेगा। जो आसमानी बाप से मोहब्बत रखता है वो आसमानी बाप से मोहब्बत का इजहार उसके हुक्मों को मान के करेगा। लेकिन जो अपने ज़मीन पर बनाए गए रूहानी बाप से मोहब्बत रखता है वो अपने रूहानी बाप को खुश करने के लिए उसकी बातों पर अमल करेगा। जो वो कहेगा उसके लिए वही हदीस है, उसके लिए वही सच है। अब दो तरह की बातें हैं जी अजीज़ा नेमन, दो तरह के लोग हैं। एक वो जो आसमान वाले खुदा को अपना आसमानी बाप मानते हैं, और एक वो जो ज़मीन पर हैं और ज़मीन वालों को अपना रूहानी बाप मानते हैं। अब चुनाव आपका अपना है कि आप किस गिरोह में हैं। जो यीशु मसीह को कबूल करके ये बख्शिश हासिल किए हुए है कि खुदा को अपना आसमानी बाप कहे, या उस गिरोह में है जो ज़मीन पर अपने रहनुमाओं को, अपने पास्टर्स को, अपने लीडर्स को अपना रूहानी बाप जो है वो डिक्लेयर करते फिरते हैं और उन्हीं की मोहब्बत में उन्हीं के हुक्मों की पैरवी करते हैं। वो कहते हैं रात है तो ये कहते हैं रात है, वो कहते हैं दिन है तो ये कहते हैं दिन है। देखें, जो कोई जिससे मोहब्बत करेगा वो उसी के आइन और उसी के कानून और उसी के फरमानों पर चलेगा। लेकिन आप किससे मोहब्बत करते हैं ये फ़ैसला आप खुद कर सकते हैं। आप किसके आइन पर चलते हैं, आसमान वाले बाप के आइन पर, या जिसे आपने अपनी मर्ज़ी से ज़मीन पर रूहानी बाप बना लिया है उसके आइन पर चलते हैं। ये चुनाव आपका अपना है, ये फ़ैसला आपका अपना है। मुझे सिर्फ़ आपके साथ शेयर करनी थी ये चीज़ें, और शायद आपके वसीले से ये किसी के काम आ सके। हमारा काम लोगों को खुदा के साथ बाप के रिश्ते में लाना है, खुद उनका बाप नहीं बनना। मैं आपको बताऊं कि कई बार अक्सर
جو ہے وہ دنیا دار کونسلرز جو ہیں اگر کسی ایسے جوڑے کی کونسلنگ کر رہے ہوں جن کی شادی ہوئی ہو اور شادی کے اندر اب لڑائی جھگڑے پیدا ہو گئے ہوں، تو بہت سارے دنیا دار جو روحانی لبادہ اوڑے ہوئے ہیں اور ان کی کونسلنگ کرتے ہیں، تو کئی دفعہ کونسلنگ کرنے والا جو ہے وہی کسی کی بیوی کو لے اڑتا ہے، یا کئی دفعہ کونسلنگ کرنے والی ہی کسی کے شوہر کو لے اڑتی ہے۔ کوئی شخص تھا تو میں نے اس سے کہا کہ جناب آپ بڑی دیر سے عبادت میں نہیں آ رہی اور خیریت ہے؟ تو کہنے لگے بھائی صاحب بے شک میں عبادت میں نہیں آتا، لیکن میں ایک بڑے اہم پروجیکٹ پہ کام کر رہا ہوں کافی مہینوں سے، اور میں نے یہاں تک کہ ایک جو بچی ہے، جو لڑکی ہے، اس کو بے ایمان ہونے سے بچایا ہے۔ اس کی میں نے بڑی کونسلنگ کیا، تو میرا وہ ٹائم جو عبادت میں گزارنے کے لیے جاتا ہوں، میرا ٹائم وہ اس کے ساتھ سپینڈ ہوتا ہے اور میں اس کو کونسلنگ کرتا ہوں، اور کافی وہ بچ گئی ہے، اس نے فیصلہ اپنا چینج کر لیا، تو وہ بے ایمان نہیں ہو رہی، یعنی وہ مذہب تبدیل نہیں کر رہے۔ چلو یہ تو خیر اچھی بات ہے، لیکن عبادت آپ ترک نہ کیا کریں، آپ ٹائم تھوڑا چینج کریں۔ کچھ وقت کے بعد یہی کونسلر اپنی بیوی کے ہوتے ہوئے، 2 بچوں کے ہوتے ہوئے، اس نے نئی شادی اس سے رچا لی۔ تو یہ ہے کئی دفعہ جب انہیلڈ ہیلرز دوسروں کو ہیل کرنے کی کوشش کریں گے تو ان کا انجام بھی یہی ہوگا۔ یہی ہے حال جب کئی دفعہ ہم خدا کے کلام کے مطابق نہیں چلتے، اپنی مرضی سے، اپنی عقل سے چلتے ہیں، تو انجام یہی ہوتا ہے۔ تو میں نے آپ سے یہی عرض کیا کہ ہمارا کام لوگوں کو خدا کے ساتھ اس رشتے میں لانا ہے کہ وہ خدا کو اپنا باپ مانیں، تسلیم کریں، یسوع مسیح کو قبول کرنے کے وسیلے سے۔ ہمیں ان کے باپ نہیں بننا، تو اس لیے ہمیں اس اصول کو یاد رکھنا ہوگا، ورنہ ہم بڑی مشکل میں پھنس جائیں گے۔ لیکن سوال گھوم کر پھر وہیں آ جاتا ہے کہ آخر آج کل روحانی باپ کی تعلیم کیوں مقبول ہو رہی ہے؟ اس کی 3 بڑی وجوہات جو میری سمجھ میں آئی ہیں تجربے کی بنا پر، وہ میں آپ کے ساتھ بانٹتا ہوں۔ پہلی وجہ یہ ہے کہ مالی کامیابی اور دولت اکٹھی کرنے کا یہ جو فیشن ہے وہ اس کا کارن ہے، کیونکہ ہر شخص جو ہے وہ مالی طور پہ امیر ہونا چاہتا ہے، پیسہ اکٹھا کرنا چاہتا ہے، اور مالی کامیابی حاصل کرنے کا یہ جو ایک فیشن بن گیا، یہ جو ایک رجحان ہے، یہ جو ایک جھکاؤ ہے، اس وجہ سے یہ جو روحانی باپ بننا جو ہے بڑے فائدے کی چیز بنی ہوئی ہے۔ اس لیے اس کی پہلی وجہ یہ ہے، اور اس کی دوسری وجہ یہ ہے کہ روحانی باپ کا تصور اختیار جمانا، ہیرا پھیری اور مالیاتی فائدے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ جی ہاں، اپنے مالیاتی فائدے کے لیے اور کسی کی زندگی پر اختیار جمانے کے لیے، کسی کو اپنے کنٹرول میں رکھنے کے لیے، اس پر یہ روحانی باپ کا جو ہے کارڈ دکھا کر اس پر روب جمایا جاتا ہے، اپنا تسلط اس پر قائم رکھا جائے، اس کے گھرانے کو ایک قسم کی غلامی سمجھ لیں کہ اپنا غلام بنائے رکھنے کے لیے، اپنے قابو میں رکھنے کے لیے، اپنے بس میں رکھنے کے لیے۔ ابلیس نے ہمیشہ عزیزان من کسی نہ کسی روپ میں انسان کو اپنے چنگل میں پسائے رکھا۔ ایک وقت تھا کبھی بت پرستی ہوا کرتی تھی اور خدا بتوں سے غیرت کھاتا تھا، خدا کو دکھ کرنے کے لیے وہ اسرائیل کو، خدا کی چنی ہوئی قوم کو بت پرستی میں لے جاتا اور خدا کو انہیں سزا دینی پڑتی۔ آج بت پرستی وہ رہی نہیں ہے، اس لحاظ سے مورتی پوجا تو نہیں رہی، لیکن آج پاسٹر پرستی ہو گئی ہے، آج بندہ پرستی ہو گئی ہے۔ آج خدا پرست جو ہیں، کہتے تو خود کو خدا پرست ہیں، مگر پاسٹر پرست ہو گئے ہیں، بندہ پرست ہو گئے ہیں۔ خدا کا جلال فانی انسان کو دیے جا رہے ہیں، جبکہ وہ اپنی حمد اور اپنا جلال کسی کے ساتھ روا نہیں رکھتا، وہ کسی کے ساتھ اپنا جلال نہیں بانٹتا۔ کیوں؟ کیونکہ وہ غیور ہے۔ لیکن ہم انجانے میں اس کی غیرت کو للکارتے ہیں، ہم انجانے میں اسے حسد کرنے پر مجبور کرتے ہیں، گویا ناک میں دم کر رکھا ہے، جیسے کلام میں لکھا ہے کہ وہ اپنی ناک ڈالی سے لگاتے ہیں۔ کسی کو اپنے کنٹرول میں کرنے کے لیے، کسی پر تسلط جمانے کے لیے، مالی طور پر فائدہ حاصل کرنے کے لیے جو کارڈ کھیلا جاتا ہے وہ یہ ہے کہ کسی شخص سے یہ کہا جاتا ہے چونکہ آپ لعنت زدہ ہو، اور لعنت سے محفوظ رہنے کے لیے، لعنت سے چھٹکارا پانے کے لیے
آپ کو روحانی باپ کی ضرورت ہے۔ بلکہ آپ یوٹیوب پر جائیں، صرف سرچ کریں تو بے شمار پیغامات ایسے ہیں جہاں پہ یہ لکھا ہوا ہے کہ ہاؤ ٹو فائنڈ دا اسپرچول فادر، آپ روحانی باپ کیسے تلاش کریں۔ تو دیکھیے، آپ کو انکریج کیا جاتا ہے کہ آپ اپنے روحانی باپ کو تلاش کریں، کسی نہ کسی کو اپنا روحانی باپ بنائیں۔ یہ تعلیم آج سکھائی جا رہی ہے، اس کی اہمیت پر زور دیا جا رہا ہے، لیکن یہاں پر میں نے آپ سے عرض کی کہ سچائی اس کے پیچھے یہ ہے کہ آپ کو کنٹرول کرنے کے لیے، آپ کے روپے پیسے سے مالی برکات اپنے لیے اکٹھی کرنے کے لیے ہم انسانوں نے اپنے آپ کو اس مقام پر رکھ لیا ہے جو خدا کا مقام ہے۔ یہ دوسری وجہ ہے۔ تیسری وجہ کیوں یہ تعلیم آج کل مقبول ہو رہی ہے روحانی باپ کی، تیسری وجہ یہ ہے کہ انوائنٹنگ ریسیو کرنے کی یا مسا وصول کرنے کی جو تعلیم دی جا رہی ہے، وہ اس کی تیسری وجہ ہے۔ کہا جاتا ہے کہ ایک مسیحی کو مسا ہونے کے لیے روحانی باپ کی ضرورت ہے، تو لوگ مسا وصول کرنے کے لیے، انوائنٹنگ وصول کرنے کے لیے، روح کا مسا محسوس کرنے کے لیے لوگ آج روحانی باپ کا پیچھا کرتے ہیں یا روحانی باپ اپنے لیے تلاش کرتے ہیں، کیونکہ پہلے تو روحانی مسے کی اہمیت کو بیان کیا جاتا ہے اور پھر اس مسے کو حاصل کرنے کا جو طریقہ بتایا جاتا ہے وہ غلط بتایا جاتا ہے، وہ رانگ وے پر لیڈ کیا جاتا ہے۔ اور رانگ وے یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ آپ کو روحانی مسا چاہیے تو پھر آپ کو اس کے لیے اسپرچول باپ چاہیے جو آپ کے لیے ہاتھ اٹھائے، جو آپ کے لیے دعا کرے، جو آپ کو گائیڈ کرے، جو آپ کا مینٹور ہو۔ تو میں نے پہلے ہی عرض کیا کہ ہمارا مینٹور جو ہے وہ خداوند کا کلام ہونا چاہیے، کوئی انسان نہیں ہونا چاہیے۔ ہماری اصلاح اور ہماری تربیت خدا کے کلام سے ہونی چاہیے، خدا کے صحائف سے ہونی چاہیے، انسانوں سے نہیں۔ ہاں، انسان اگر ہمیں خدا کے کلام اور صحائف کی تعلیم سے تربیت دیتے ہیں تو پھر ہمارا مینٹور خدا کا کلام ہے، ہمارا مینٹور کوئی انسان نہیں ہے۔ ہاں، اگر اس نے ہماری رہنمائی خدا کے کلام کے وسیلے خدا تک کی ہے تاکہ ہم اس کو اپنا آسمانی باپ کہیں، یسوع مسیح کو قبول کرنے کے وسیلے سے، مگر وہ شخص جس نے بطور استاد ہماری رہنمائی کی ہے وہ ہمارا روحانی باپ نہیں بن سکتا، خدا کا مقام ہماری زندگی میں نہیں لے سکتا، کیونکہ وہ فانی ہے، کیونکہ وہ انسان ہے اور گناہ گار ہے، اور سب نے گناہ کیا اور سب خدا کے جلال سے محروم ہیں۔ تو کئی دفعہ لوگوں کو یہ تعلیم دی جاتی ہے کہ اگر آپ کو روحانی مسا چاہیے تو اس سے پہلے آپ کو روحانی باپ کی ضرورت ہے، جس کی وجہ سے لوگ باولے ہوئے جاتے ہیں اور لوگ روحانی باپ بنانے پر مجبور ہوتے جا رہے ہیں، کیونکہ اس کے علاوہ کوئی بات ہی نہیں ہوتی۔ ہر پیغام کے اندر توڑ مروڑ کر کسی نہ کسی طرح یہ تعلیم دی جاتی ہے، اور اس لیے مجھے بھی اس بات پر بات کرنے کا موقع ملا، کیونکہ میری بھی یقیناً کلیسیا، بے شک ہم کہتے ہیں کہ یہ میری چرچ کا ممبر ہے یا ہماری کلیسیا کا ممبر ہے، لیکن پھر بھی ہم سوشلی طور پر منگل ہوتے ہیں، ایک دوسرے کے ساتھ بیٹھتے ہیں، باتیں سنتے ہیں، ایک دوسرے سے گفتگو کرتے ہیں، تو یقیناً اگر میں نہیں آپ کو بتاؤں گا تو وہ کہیں اور سے سن لیں گے، تو اس لیے مجھے پھر بتانا ضروری ہے، بجائے اس کے کہ وہ باہر سے سنیں تو پھر مجھے بتانا ضروری ہے۔ تو یہ پیغام میں ان کے لیے بھی ریکارڈ کر رہا ہوں، اور شاید بہت سے ان ایمانداروں کے لیے بھی جو آن لائن مجھے سنتے ہیں، کیونکہ میں آپ کو بھی اپنی کلیسیا سمجھتا ہوں، میں آپ کو بھی اپنے بھائی اپنی بہنیں سمجھتا ہوں، میں آپ کو بھی خدا کے بیٹے اور بیٹیاں سمجھتا ہوں، تو میرا فرض بنتا ہے کہ میں آپ کے ساتھ وہ چیزیں شیئر کروں جو میں اپنی کلیسیا پر یہاں UAE میں یا آن لائن جو کلیسیا ہے اس میں یا پاکستان میں جو میں شیئر کرتا ہوں۔ عزیزو، روح القدس کے مسا کے لیے آپ کو کسی روحانی باپ کی ضرورت نہیں ہے، اس کے برعکس صرف آپ کو خدا کے کلام پر یقین کرنے کی ضرورت ہے۔ آپ آلریڈی مسا یافتہ ہیں، جی ہاں، آپ کو پہلے ہی پاک روح کا مسا ملا ہوا ہے، آپ کو صرف خدا کے کلام کا یقین کرنا ہے۔ میں آپ کے ساتھ بائبل مقدس میں سے وہ پاک آیات بانٹ رہا ہوں، آپ صرف ان کا یقین کریں، خدا کے کلام میں جو لکھا ہوا ہے صرف اس کا یقین کریں، انسانوں کا یقین نہ کریں۔ کلام پاک یوں فرماتا ہے، میں نے یہ باتیں تمہیں ان کی بابت لکھی ہیں جو تمہیں فریب دیتے ہیں، اور تمہارا وہ مسا جو اس کی طرف سے کیا گیا تم میں قائم رہتا ہے، اور تم اس کے محتاج نہیں کہ کوئی تمہیں سکھائے، بلکہ جس طرح وہ مسا جو اس کی طرف سے کیا گیا تمہیں سب باتیں سکھاتا اور سچا ہے،
झूठा नहीं, और जिस तरह उसने तुम्हें सिखाया उसी तरह तुम उसमें कायम रहते हो। अजीज़ों, किसी के फ्रेब में ना आना। अजीज़ों, किसी के फ्रेब में ना आना, किसी के भी फ्रेब में नहीं। चाहे कोई बिशप है, चाहे कोई डॉक्टर है, चाहे कोई पास्टर है, चाहे कोई एल्डर है, चाहे कोई मुबशर है, खुदा के कलाम पर भरोसा करना। खुदा का कलाम आपसे ये फरमा रहा है, आपसे ये कह रहा है, मुझसे ये कह रहा है कि आपको मसा होने के लिए, पाक रूह से मसा याफ्ता होने के लिए किसी रूहानी बाप की ज़रूरत नहीं है, बल्कि आप ऑलरेडी मसा याफ्ता है। गौर फरमाएं, जो कलाम पाक में लिखा गया है कि तुम्हारा मसा उसकी तरफ से किया गया है और तुम में कायम रहता है। अब वो मसा तो ऑलरेडी आपको किया गया है, उसका मसा तो पहले ही आपको मिल चुका है। आप ऑलरेडी मसा याफ्ता हैं, आप ऑलरेडी इनॉइंटेड हैं। सिर्फ आपको यकीन करना है। देखें, शक जो है ना, वो घराने तबाह कर देता है, रूहानी ज़िंदगियां तबाह कर देता है। ये लोग जो फ़रेब देते हैं वो पहले यकीनन शक में मुब्तला करते हैं, वहम में मुब्तला करते हैं, और फिर खुदा के कलाम से दूर ले जाते हैं। और खुदा का कलाम कहता है कि तुम्हारा मसा उसकी तरफ से किया गया और तुम में कायम रहता है। जो भी खुदावंद यीशु मसीह के कलाम पर चलेगा, खुदा का मसा उस शख्स में कायम रहेगा। उसे किसी रूहानी बाप की ज़रूरत नहीं है, उसके लिए उसका आसमानी बाप ही काफ़ी है, जिसने उन्हें मसा किया है। उसका मसा ही उसके बच्चों को, उसके लोगों को, उसकी कलीसिया को तमाम बातें सिखाता है, क्योंकि वो मसा उनमें कायम रहता है। और इस बात के वो मोहताज नहीं कि वो किसी को अपना रूहानी बाप इस गरज से बना लें कि उन्हें पाक रूह का मसा हासिल करना है। सिर्फ ये यकीन करना है कि वो ऑलरेडी मसा याफ्ता है, ऑलरेडी उन्हें खुदा ने मसा किया हुआ है। सिर्फ इस बात का यकीन करें। आप बताइए, क्या ये खुशखबरी नहीं है? आप बताइए, क्या ये बरकत नहीं है? आप बताइए, क्या ये सच नहीं है? यही सच है अजीज़ा ने मन, जो मैंने आपके सामने बाइबल मुकद्दस में से पढ़ा है। ज़मीन पर या आपके चर्च के अंदर कोई भी रूहानी बाप आपको कोई बरकत नहीं दे सकता, कोई नहीं। लिहाजा हमें इंसान से इंसान की रास्तबाजी की भीख मांगना तर्क करना होगा। इंसानों से मसा ना मांगें, जो मसा कर सकता है उससे मसा मांगें, पाक रूह को मांगें। खुदावंद यीशु मसीह के नाम से बाप से दुआ करें कि वो आपको पाक रूह दे, और पाक रूह जब आपको मिलेगा तो वो मसा पाक रूह के वसीले से होगा। लेकिन उससे पहले आपको खुदा के बेटे बनना पड़ेगा। उससे पहले इंसान परस्ती छोड़ के खुदा परस्त बनना पड़ेगा। उससे पहले पास्टर परस्ती तर्क करके खुदा परस्ती की तरफ हमें आना होगा, क्योंकि खुदा परस्ती का गम हम में ऐसी तौबा पैदा करता है जिसका इंजाम जो है वो ज़िंदगी है। मगर दुनिया का गम, जिस दुनिया में हमारे इंसान हैं और जो हमें इंसान परस्त बनाते हैं, दुनिया का गम मौत पैदा करता है। इसलिए याद रखें कि कोई पास्टर, कोई रूहानी बाप आपको बरकत नहीं दे सकता। कलाम पाक में, खुदा के कलाम में, यहूदा के ख़त के पहले बाब में लिखा है, उसकी 19वीं आयत में, कि हर अच्छी बख्शिश और हर कामिल इनाम ऊपर से है, नूरों के बाप की तरफ से। ये हर कामिल इनाम नूरों के बाप की तरफ से, किसी रूहानी बाप की तरफ से नहीं है। इसलिए रूहानी बापों के पीछे जाना तर्क कर दें, उस नूरों के बाप की तरफ लौटें जो आसमानी बाप है, क्योंकि हर बख्शिश, हर कामिल इनाम ऊपर से मिलता है, नीचे से नहीं मिलता, ज़मीनियों से नहीं मिलता, आसमानी बाप से मिलता है। अजीज़ चर्च, उलझन का शिकार ना हो। बरकत और कामयाबी कभी भी रूहानी बापों की तरफ से नहीं है। जैसे मैंने अर्ज़ किया यकूब के ख़त से, पहले बाप से, कि ऊपर से है, नूरों के बाप की तरफ से। जो बरकत वो देता है, गर्दश के सबब से भी उस पर साया नहीं पड़ता। जो खुशी वो देता है, उसमें गम नहीं मिलाता। इसलिए आए खुदावंद की तरफ रजू करें। मेरी तरफ रजू हो तो मैं तुम्हारी तरफ रजू होऊंगा। कैसे? कलाम लेकर। कलाम में लिखा है होसिया की किताब में कि कलाम लेकर मेरी तरफ रजू हो। हमें खुदा की तरफ रजू होना है। आइए अपना झुकाव
रूहानी बापों की तरफ से मोड़ कर अपने खुदा की तरफ लेके जाएं। क्यों? क्योंकि हर बरकत, हर बख्शिश ऊपर से आती है, जो नूरों का बाप है। यहाँ जो रूहानी बाप हैं उनसे नहीं, नूरों के बाप की तरफ से हर बरकत और हर बख्शिश मिलती है। रूह कुद्दस का मसा भी उसी बाप ने हमारा किया है, बस हमें यकीन करना है। क्या खूबसूरत इंश्योरेंस है, क्या खूबसूरत भेद है जो इफसियों के पहले बाप में पौलुस रसूल ने हमारे साथ बांटा है। मैं उसे आपके साथ बांटता हूँ। लिखा है, हमारे बाप खुदा और खुदावंद यीशु मसीह की तरफ से तुम्हें फजल और इत्मीनान हासिल होता रहे। हमारे खुदावंद यीशु मसीह के खुदा और बाप की हम्द हो, जिसने हमको मसीह में आसमानी मकामों पर हर तरह की रूहानी बरकत बख्शी। अजीज़ों, बरकत के लिए ज़मीन पर रूहानी बाप ना बनाएं, क्योंकि आपको तालीम दी जाती है कि रूहानी बरकत पाने के लिए आपको रूहानी बाप जो है वो ढूंढना पड़ेगा। हाउ टू फाइंड योर स्पिरिचुअल फादर, फाइंड योर स्पिरिचुअल फादर तहरीक दी जाती है। अजीज़ों, क्या खूबसूरत खुदा के कलाम में लिखा है कि हमारे खुदावंद यीशु मसीह के खुदा और बाप की हम्द हो। क्यों? क्योंकि उसने हर तरह की रूहानी बरकत हमको बख्शी है। मैं आपको दो चीज़ों की यकीन दहानी करवाना चाहता हूँ। आप रूहानी बरकत के लिए किसी इंसान को रूहानी बाप ना बनाएं, क्योंकि आपको इसी बात से ट्रैप किया जाता है कि अगर आपको रूहानी बरकत चाहिए तो आपको स्पिरिचुअल फादर ढूंढना पड़ेगा, आपको रूहानी बाप किसी को बनाना पड़ेगा। नहीं, आप ऑलरेडी बरकत याफ्ता है। दूसरी बात से आपको ट्रैप किया जाता है कि अगर आपको मसा चाहिए पाक रूह का, तो आपको रूहानी बाप जो है वो किसी को बनाना पड़ेगा। मैं आपको यकीन दिलाता हूँ खुदा के कलाम की बुनियाद पर, खुदा के कलाम के साथ, कि आप ऑलरेडी मसा याफ्ता हैं, आप ऑलरेडी मसा याफ्ता हैं। मसा होने के लिए, मज़ीद मसा होने के लिए किसी को रूहानी बाप बनाने की ज़रूरत नहीं है। आप ऑलरेडी बरकत याफ्ता हैं। बरकत पाने के लिए किसी इंसान को रूहानी बाप बनाने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, अगर कुछ आपको होने की ज़रूरत है तो वो इस आयत में लिखा है, चनाचे उसने हमको बनाए आलम से पेशतर उसमें चुन लिया, ताकि हम उसके नज़दीक मोहब्बत में पाक और बेऐब हों। अगर हमें कुछ बनना है तो हमें खुदा के साथ मोहब्बत में पाक बनना है और बेऐब बनना है। अगर आपको कुछ बनना है तो वो मोहब्बत में पाक बनना है। बी होली इन हिज लव, उसकी मोहब्बत में। देखें, वो शौहर जो अपनी मोहब्बत में अपनी बीवी के साथ पाक नहीं है, वो शौहर नापाक है। वो बीवी, वो दुल्हन जो अपनी मोहब्बत में अपने दुल्हे के साथ या अपने शौहर के साथ पाक नहीं है, वो नापाक है। आए अपने दुल्हे के साथ मोहब्बत में पाक हों, अपने सारे दिल और अपनी सारी जान और अपनी सारी ताकत और अपनी सारी अकल से हम अपने खुदा से मोहब्बत रखें, उसकी मोहब्बत में पाक हों। उसकी मोहब्बत में हमें पाक होना है। और अगर वो मोहब्बत हम किसी दूसरे के साथ बांट देंगे, किसी को हम उसका मकाम दे के वो मोहब्बत बांट देंगे, तो यकीनन हम मोहब्बत में पाक नहीं हैं, फिर हमारी मोहब्बत में ऐब है। अगर हमें कुछ बनना है तो खुदा की मोहब्बत में पाक बनना है। हमें किसी के रूहानी बेटे नहीं बनना, हमें किसी की रूहानी बेटी नहीं बनना। हमें बरकत की गरज से किसी को रूहानी बाप नहीं बनाना, मसा की गरज से किसी को रूहानी बाप नहीं बनाना, क्योंकि आप ऑलरेडी मसा याफ्ता हैं, आप ऑलरेडी बरकत याफ्ता हैं। रही बात मेरी, तो मैं पौलुस रसूल के साथ मिलके आपसे यही कहना चाहता हूँ, क्योंकि मैंने ये इरादा कर लिया था कि तुम्हारे दरमियान यीशु मसीह बल्कि मसीहा मसलूब के सिवा और कुछ ना जानो। रसूल ने भी इरादा कर लिया था और मैंने भी इरादा कर लिया है कि मैं आपके साथ सिर्फ़ और सिर्फ खुदा का कलाम बांट सकता हूँ। मैं आपके साथ सिर्फ़ और सिर्फ उसकी मोहब्बत में उसकी सच्चाई बांट सकता हूँ। मैं सिर्फ़ आपके साथ उस सच की बात कर सकता हूँ,
کیونکہ میرے پاس قیاس آرائی پر بات کرنے کے لیے پیغام اور وقت نہیں ہے. میرے پاس سچائی ہے اور مسیح میں اس سچائی کو بیان کرنے کا میں پابند ہوں، یہاں تک کہ مسیح کی خاطر میں پولس رسول کی طرح اپنے آپ کو آپ کا غلام سمجھتا ہوں. اپنا خیال رکھیے، دوبارہ ملاقات ہوگی اس کے سیکنڈ پارٹ کے ساتھ. تب تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے. آپ کا خیر اندیش، پاسٹر ہیرس حسین، اگاپے فیلوشپ چرچ انٹرنیشنل.